मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का नॉर्मली इस तरह के गाने हम गाते हैं और ऐसा शो होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि हमें कोई फिक्र नहीं। ये फिक्र खुद की हो या दूसरों के द्वारा हमें दी गई हो, इसे धुएं में उड़ाते जाइए। इस पे ज्यादा अटेंशन पे करने की जरूरत है नहीं। पर क्या वास्तव में ऐसा होता है? आए? हम भाव प्रधान लोग, हम भावनाओं में जीने वाले लोग, हम कई प्रकार के नियमों से बंधे हुए लोग, पारिवारिक, सामाजिक, कई प्रकार की हमारी परंपराएं हैं, हम उनसे बंधे हुए लोग, हम कहीं ना कहीं से दबाव में जीने वाले लोग, हम भावनाओं में बह जाने वाले लोग इस भाव प्रभाव से अक्सर बच नहीं पाते। और ये भाव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जब अच्छे होते हैं, लाइक somebody cheers us, greets us, praises us, तो वी फील इलेटेड, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हैप्पी महसूस करते हैं, खुश महसूस करते हैं। पर यहीं कहीं अगर यही भाव बुरे हों, दूषित हों, ईर्ष्या, कुंठा, घृणा से भरे हुए हों, तो वो भी तो हमें प्रभावित करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये भाव माइल्ड होते हैं, चल जाता है। हाँ, आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ गलत हो गया, सामने वाले ने देखा, आपने देखा, एकदम ऑफ कोर्स वो प्रभाव चाहे क्षण भर का हो, 5 मिनट का हो, 2 मिनट का हो, वो हमारे ऊपर आता है। अब देखेंगे कि कई बार छोटी मोटी बातें घर में भी होती हैं, बाहर भी होती हैं, वो अचानक से हमारा बीपी शूट कर देती हैं, दिल की धड़कन बढ़ा देती हैं, हमारा मूड अपसेट कर देती हैं जी। ये इस प्रकार के नकारात्मक भाव, ये इस प्रकार की नकारात्मक प्रक्रियाएं, ये इस प्रकार के ना समझ में आने वाले क्रियाकलाप जो हमें अपसेट करते रहते हैं, जो हमें थोड़ा सा हिला जाते हैं, जो हमें कहीं ना कहीं हमारे बैलेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं, दे अटैक अस। और हम इन्हें जानते हैं साइकिक अटैक्स के नाम से। यस, साइकिक अटैक, जिसमें कि आपका ब्लैक मैजिक, सॉर्सरी, किया कराया, ऊपर की हवा, नीचे की हवा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इस तरह के हम शब्द यूज करते हैं। बट दे ऑल फॉल अंडर वन कैटेगरी वी नो एज साइकिक अटैक्स। तो क्या करें, क्या करें? सवाल ये आता है, भीड़ बढ़ गई है भाई। आप देखो, अगर हम अपने ही देश की बात करें तो आज नंबर 1 है पॉपुलेशन में। हाँ, 143 करोड़ होने जा रहे हैं। अब इस भीड़ में तमाम इतने सारे लोग, हम केवल मनुष्यों की अभी बात करते हैं, तरह तरह की भावनाओं से भरे हुए लोग, तरह तरह के स्ट्रेसेस, तनाव से गुजरने वाले लोग, तरह तरह के विचार, तरह तरह की उम्मीदें जीने वाले लोग, परेशान लोग। आखिर इनकी जो ऊर्जा तरंगे हैं, वो भी तो वातावरण में है ना। आपके अपने ही परिवार के बहुत मेंबर्स जो हैं, उनकी भी अपनी डिफरेंट ऊर्जा तरंगे हैं, वेव्स हैं। वो भी तो कहीं ना कहीं आपस में टकराती हैं। आपका मोहल्ला, पड़ोस, सोसाइटी, समाज, ऑफिस, बाजार, कहां तक बचोगे मेरे भाई? तो करें क्या? अब सवाल ये आता है। कुछ अटैक्स माइल्ड होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, सड़क पे जा रहे हैं, किसी से टकरा गए और किसी ने गाड़ी का हॉर्न तेज बजा दिया, कहीं पे लाइन लगी है, उसमें किसी ने आगे से पीछे से कुछ बोल दिया, या जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया, उसी पे ही हमारा आग बबूला हो गए, वगैरह वगैरह। कुछ माइल्ड अटैक्स ऐसे होते हैं जिनसे हम नॉर्मली हम डील कर सकते हैं। जिंदगी का साथ निभाता चला गया, गाना गा के कर दिया, नाच के कर लिया, वर्कआउट कर लिया, जिम कर लिया। हाँ, लेकिन कुछ थोड़े से ज्यादा प्रभावशाली भी होते हैं। तो भाई कहते हैं कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, मंत्र कर लो, हाँ, चालीसा पढ़ लो। ऑफ कोर्स दे वर्क, यस दे वर्क, दे हेल्प यू टू अवॉइड स्ट्रेस, टू अवॉइड साइकिक अटैक एंड टू हील ऑल्सो। पर उन साइकिक अटैक्स का हम क्या करें?
जो बड़े गहरे तल पे लोग हमें दे जाते हैं, हमारा वातावरण हमें दे जाता है। कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा कुंठित, ईर्ष्यालु लोग जो हमें नहीं पसंद करते, जो आपको नहीं पसंद करते, आपको प्यार करना तो छोड़ो, आपको शायद दुश्मन भी ना देखना चाहें। कई बार वो इस हद तक चले जाते हैं और एक रिचुअलिस्टिक वे में अपनी उस दूषित भावना को, ईर्ष्या को जीते हैं, और वो साइकिक अटैक पूरी तरह आपको निचोड़ लेता है, खत्म सा कर देता है। यस, देखा है। और अपनी आने वाली इस वर्कशॉप में इन सब पर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में बातें भी करेंगे। अलावा इसके बहुत सारे साइलेंट साइकिक अटैक होते हैं। यस, ये नाम आपने हो सकता है ना सुना हो कभी, क्योंकि नॉर्मली ये मिलता नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हम जानते हैं जिनको कि उनसे हमारी नहीं बनती, या वो हमें पसंद नहीं करते, या हमें किसी प्रकार से वो स्कॉर्नफुली देखते हैं, या चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ें, या शायद हम जिए भी या ना भी जिए, या वगैरह वगैरह। लेकिन उन साइलेंट अटैक्स का क्या, जिसको आप नहीं जानते, और शायद वो भी आपको ना जानता हो, या कुछ जानता भी हो तो आपको कुछ उसके बारे में इल्म ही ना हो, कुछ पता ही ना हो। ऐसे अटैक्स के बारे में भी हम बातें करेंगे। और अलावा इसके, इस साइकिक अटैक, इसका वर्कशॉप जो हम करने जा रहे हैं, इसका पूरा नाम है साइकिक अटैक एंड ancestral karmic energy healing. Yes, this is the full name of the whole workshop. हम बहुत सारे साइकिक अटैक तो लेकर के ही पैदा होते हैं, लाइक वी आर इंडेटेड टू आवर ancestors. उनके मूड्स, उनके बिलीफ्स, उनका डीएनए, उनका स्पिरिचुअल डीएनए, उनका सोल लेवल, एनर्जी लेवल का डीएनए हमारे अंदर। कई बार हमारे ऐसे कार्मिक बंधन होते हैं जो हमें जीने होते हैं। जो जिंदा हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, या जो जो फ्रेंड्स हैं, या जो हमारा सोल ग्रुप है, वो तो है ही। जो नहीं भी हैं मनुष्य देह में, वो भी कहीं ना कहीं हमसे कार्मिक एनर्जी से जुड़े होते हैं। हमें उसे क्लीन करना होता है, हमें उसे प्यूरिफाई करना होता है, हमें उससे ट्रांसेंड होना होता है। तो हाउ टू फील, डील एंड हील एंड ट्रांसेंड दिस एनर्जी सो दैट यू कैन लिव हैप्पीली। कौन खुश नहीं रहना चाहता? कई बार होता है कि हमारे पास सब कुछ है। अगर हम साधनों की बात करें, साधन मुहैया की बात करें, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों की बात करें, तो हमें लगता है हमारे पास सब कुछ है। अच्छी पत्नी है, बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, रुपया पैसा भी है, सब कुछ ठीक चल रहा है, नौकरी है, व्यवसाय है, वो भी ठीक है। फिर भी उदास हैं, फिर भी भारी भारी लगता है, फिर भी लगता है थके थके पड़े, फिर भी लगता है कि माइग्रेन जाता ही नहीं है, फिर भी लगता है कि एक अनचाहा सा वातावरण हमेशा मुझे घेरे रखता है। मन घबराया सा लगता है। कोई एक अननोन सा फियर और फोबिया, जिसके लिए हम वी गो टू द साइकियाट्रिस्ट। दो आई एम नॉट हियर टॉकिंग अबाउट द values and the utility of the psychiatrist and psychologist. They have their values, they have their role to play. लेकिन कई बार हम उस एनर्जी का क्या करें जो उस सर्कल में आती ही नहीं है, जो बेचारे साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट भी समझ सके। और अंदर ही अंदर एक बौखलाहट, अंदर ही अंदर एक घबराहट, अंदर ही अंदर एक ऐसा लगता है कि एक अजीब सा जिंदगी का ढर्रा सा बन गया है, और हम जी नहीं पा रहे, बंधा सा फील कर रहे हैं, निचोड़ा सा फील कर रहे हैं। एक लग रहा है कि जिंदगी ऐसी बेकार सी जा रही है। आखिर क्यों? बिकॉज ऑफ दीज साइकिक अटैक्स, बिकॉज ऑफ दीज ancestral karmic energy which is all around you and you are not understanding it. तो आइए, इस वर्कशॉप में हम इस सब बातों पर चर्चा तो करेंगे ही। वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकिक अटैक, व्हाट इज ancestral karmic energy, और साथ ही बहुत सारे ऐसे उपायों को जानेंगे जिनके जरिए हम स्वयं को हील कर सकें और बच सकें। सबसे बड़ी चीज एक होती है कि जो साइकिक अटैक है, आप अगर हो गया, चलो आपने उसे हील किया, आपसे नहीं हुआ तो यू गो टू द एक्सपर्ट्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि कुछ तो माइल्ड साइकिक अटैक होते हैं, रोजमर्रा में होते हैं, उन्हें ऐसे ही हील कर लेते हैं। लेकिन आपने सुना होगा, जैसे कि एक बीमारी है कोई, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट चाहिए, ईएनटी एक्सपर्ट चाहिए, कार्डियो एक्सपर्ट चाहिए। हाँ,
न्यूरो एक्सपर्ट चाहिए। तो उसको कैसे एक विशेष रूप से उसका उपचार किया जाए, कैसे हील किया जाए, ये भी हम इसमें जानेंगे। और साथ साथ हाउ नॉट टू एक्सपोज आवरसेल्फ टू द साइकिक अटैक। यस, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज देखो कि सारी दुनिया, सारा जमाना एक्सपोज करने में लगा हुआ है। मैं लोगों को कहता हूं, बताता हूं कई बार कि हप के ना बोली बा, ठप के ना चली बा, धीरे धरी बा पांव, गोरखनाथ का सूत्र है। लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। चलो नहीं भी मानो, बट जहां कहीं भी एक्सपोजर आपको करना है तो उसके साथ क्या ऐसा और लगाएं जिससे कि आप किसी भी प्रकार की बुरी भावना से, बुरे विचार से, बुरे व्यक्ति की तरंगों से बच सकें। ये भी तो फिर हमें जानना चाहिए। अब देखो कि जैसे हम बाहर धूप में जाते हैं, खासकर गर्मी में, तो वी अप्लाई सम से व्हाट यू कॉल, जो स्क्रीन, सन स्क्रीन वगैरह होती है, सो दैट वी कैन अवॉइड द सन स्ट्रोक एंड ऑल। या कुछ ऐसा खा के जाएं, ऐसा पी के जाएं कि हमें लू ना लगे, हमें गर्मी ना लगे। ठीक उसी तरह से हम जब बहुत सारे फंक्शंस में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, बहुत मिलने जुलने वाले लोगों के बीच जाते हैं, हमें यह ख्याल होना चाहिए, हमें ये इल्म होना चाहिए कि हम वहाँ पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाएं, सो दैट जो बहुत सारे तमाम ऐसे ग्रसित लोग हैं, दुर्भावनाओं से ग्रसित लोग हैं, हम उनकी ऊर्जा तरंगों से बच सकें। तो ये सारी बातें हम इस आने वाली वर्कशॉप में सीखेंगे, जानेंगे और गहरे रूप से इसका उपचार करेंगे, इसे हील करेंगे। तो लेट्स मीट इन द अपकमिंग वर्कशॉप ऑफ साइकिक अटैक एंड एंसेस्ट्रल कार्मिक एनर्जी हीलिंग। मिलते हैं। मैं जिंदगी का साथ, योगस्थ।